इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार भगवान शिव को बुलाए सरकार हमारे बाबा, अब जिसको भी ये वरदान देते हैं वो आप के पीछे पड़ जाता है, आप सोचते नहीं है। बोले प्रभु हम आपको सोचें कि वरदान को सोचें। वस्तुतः भोले बाबा हमारे इतने भोले हैं, हो कोई कुछ हो मांग दे। आपने सुना ना, भस्मासुर ने क्या मांगा? जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। उन्हीं के पीछे पड़ गया। ले कई बार हम लोग भी अपने जीवन में भस्मासुर जन्म करा लेते, कोई जान के थोड़ी कराता है, ये सब हो जाते हैं भस्मासुर। परंतु वही कोई याद शक्ति उपस्थित होती है और भस्मासुर से कहती है कि हम शिव जी को ऐसे ऐसे ऐसे, अम्मा हमारी प्रसन्नता है, मुझे ये प्रसन्नता है, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ संवाद करूंगी, ये करूंगी वो। और जैसे हाथ अपने सिर पर रखा, भाई जय श्री सीता राम, समाप्त। रचना तपस्या जो करेगा उसको फल मिलेगा। वस्तुतः है क्या, यदि जीवन में सत्संग न हो, भगवान की कृपा अनुभूति न हो, तो वरदान कोई भी पाकर व्यक्ति उच्छृंखल और उदंड हो जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है। यहां भोले बाबा कह रहे हैं, असुर मारि था पहि सुरना, राखहि निज सुति, जग विस्तारहि विषय, हे राम जन्म सोई जस गा, भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन सोई जस गाय, भगत भव भक्तों के रक्षण हेतु जब असुरों का संहार करते हैं तो यश का विस्तार होता है। उस यश का भगत लोग गुणगान करते हैं। भगत हैं तो भगवद रस का प्रसार करते रहिए, प्रचार करते रहिए, सुनते सुनाते रहिए। हो यही मानव जीवन का हेतु है। अब कोई न सुने तो अरे कौन सुनता है, सुनता तो कोई किसी की नहीं, लेकिन सुनाए रहिए। कोई सुने तब भी सुनाइए, न सुने तब भी सुनाइए। कब तक नहीं सुनेगा? सुनबे करेगा, क्यों नहीं सुनेगा? कहने से चूकना नहीं चाहिए। कह रही है
राम जी ने ये किया, राम जी ने वो किया, लक्ष्मण जी ने ये किया, भरत जी ने ये किया, दैत तेरे की। जब बैठो तब राम जी ने ये किया, लक्ष्मण जी ने ये किया। भगवत कथा कान में जाते 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 जीव में भक्ति का स्फुरण स्वतः हो जाता है। कल कोई बहन आई, बैठा था कक्ष में, तो कहने लगी महाराज जी मैं तो इधर से निकल रही थी, यूट्यूब पर भजन सुनती हूँ, आवाज़ आई, बाहर भी लगा होगा बक्सा, तो ये तो आवाज़ जिनको सुनती उन्हीं के, वो बेचारी फिर आई, कथा सुनी। जीव किस क्षण जागृत हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। घरों में सुनाए रहो, चाहे कोई सुने चाहे न सुने। हर बतिया सब सुनते हैं का? अरे सुनत लोग 100 पैसा है, मानत 10 पैसा है, मानते नहीं है। सुना रहे हैं। कई लोग पूछते हैं पत्रकार लोग कि आप लोग इतनी कथा सुनाते हैं, समाज सुधर नहीं रहा है। अब पत्रकारों को क्या पता कि सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, जब खुद ही नहीं सुधर रहे हैं। अरे भाई जो सुधरेगा उसको ना पता चलेगा कि समाज सुधर रहा है, जो खुद ही नहीं सुधर रहा है दूसरे का क्या पता चलेगा। जो झूठ बोलता है उसको सत्य का अस्तित्व पता नहीं चलता है। जो प्रातः काल जगता है उसको पता चलता है कि सूर्य भगवान सुबह सुबह ऑरेंज कलर में उगते हैं, और जो दोपहरिये में उठ रहा है सूर्य भगवान सफेद रहते, तो खोपड़ी पर तो सफेदे दिखेंगे। प्रातः काल दूरी अधिक होने के कारण भगवान सूर्य आभा मंडल और उषा काल में वो नारंगी स्वरूप में दर्शन देते हैं। वो प्रातः काल जब जगेंगे तब ना, आकाश में रात को देखेंगे तब न तारों का टिमटिमाता स्वरूप और चंदा में दिखाई पड़ेंगे। देखवे नहीं करेंगे, नीचे में देखे देखे परेशान है, ऊपर कैसे पता चलेगा। रस लिया करो। मनुष्य जीवन की इतनी सुगमता है, इतनी सुलभता है, रस लिया करो। भगवान सावधान करते हैं माँ को, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति। हे भवानी सावधानी पूर्वक श्रवण करिएगा। तो कथा में सावधान होना ही पड़ता है, सुनने में बड़ी सावधानी है। मैं कोई भजन गा के आपके भाव को भटकने नहीं देता हूं। नहीं नहीं, कथा सुनिए चुपचाप, भजन तो चाहे जब सुन लेंगे आप, कथा श्रवण करिए। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप लगा, 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। क्यों? भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। अरे अंदर से आदेश है तो कैसे करने देंगे? भक्त हैं, ध्यान रखिएगा, अतिशय क्रोध में किसी को शाप नहीं देना चाहिए। भक्त को क्रोध में दिया गया आप द्वारा शाप, उसका फल भी आपको ही खाना होगा। जो बोएगा वही काटेगा। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों का जय विजय को दिया गया शाप, उनका ताप कौन झेला? साधु संत ऋषि मुनि सज्जन लोग। जो शाप देता है, जो उत्पात करता है, उसके परिवारीजन ही उसका ताप झेलते हैं। धर्म के प्रतिकूल जाकर कोई आचरण कदापि नहीं करना चाहिए। आप करेंगे तो आप भले विदा हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां उसको झेलेंगी, उसको भोगेंगी, उसकी सजा आएगी ही आएगी। इसलिए बार बार वो पद आता है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सनकादिक गणों का शाप साधु संतों का ताप बन के आया। एक
जालंधर नाम का असुर अपनी अर्धांगिनी महासती वृंदा के पतिव्रत धर्म के कवच के साथ वो युद्ध करता था। भगवान शिव मार सके नहीं, भगवान विष्णु ने उसका उपाय बनाया है और तब जालंधर का अंत हुआ। सती ने शाप दे दिया उनको, भगवान शालग्राम हो गए। भगवान ने उनको तुलसी जी का विरवा होकर अपने सिर चढ़ने की आज्ञा दी। ये वरदान भी है वृंदा सती के लिए। कर्म तो बढ़िया ही करना चाहिए, कर्म कभी खराब नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा जो करेंगे तो भैया अपने पर आएगा, कदाप न करें। मौका ही नहीं देना चाहिए उत्पात का। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया, नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक दही लगी अवतारा गिरजा चकित भई सुनिबानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दे काय अपराध रमापति की। मनुष्य को भक्त को जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला देना चाहिए। भगवान से अपने मन वाली नहीं करानी चाहिए। भगवान देखिए आप सबकी पूरा करते हैं, हमारी भी पूरा कर दीजिए, क्या ये मेरी इच्छा है। आप भगवान को बाध्य करेंगे, दबाव में लेंगे, पूरा तो हो जाएगा, फल अच्छा नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जिसमें भगवान हमको रखे उसमें रहिए और मजे में रहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।